Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम एक एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो अब क्विजेज मैं कराऊंगा उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। कैनरी इन द कैनोपी। कैनरी, कैनरी जो है एक प्रकार का पक्षी होता है, ठीक। तो कैनोपी में है, जो कैनरी है जो पक्षी है वो किस में है? कैनोपी में है। कैनोपी मीन्स छतरी में है, ठीक। तो कैनोपी मीन्स होता है छतरी, जो हम लोग बरसात में यूज करते हैं। कैनरी जो है ये एक पक्षी होता है, ठीक, बर्ड होती है। तो पक्षी जो है वो छतरी में है। ये जो आज का एडिटोरियल मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ इससे इसी पर बेस्ड जो है, ठीक। जब ये आर्टिकल के फॉर्म में आया था आज से 2 दिन पहले, तब मैंने इसी आर्टिकल को डिस्कस किया था, जिसके साथ 150 प्लस व्यूज़ भी हो चुके हैं, ठीक। अगर आप लोग चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो कैनोपी मीन्स छतरी। जो कैनरी है जो पक्षी है किसमें है? छतरी में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी, ठीक, जिसमें मध्य प्रदेश ने टॉप किया था। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट बी अलाउड। इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास जो है, कैन नॉट बी अलाउड, वो अनुमति नहीं देता है। किसका? किसकी अनुमति नहीं देता है? टू बाईपास, बाईपास इन्वायरमेंट लॉज, जो पर्यावरण से संबंधित कानून बने हुए हैं उनको इग्नोर कर सकें, उनको बाईपास कर सके, इसके लिए, ठीक, कानून जो है वो अनुमति नहीं देते हैं कि आर्थिक विकास तो हो लेकिन कानून के दायरे में हो, ठीक। ये बात कहता है कानून कि कानून के दायरे में ही आर्थिक विकास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आर्थिक विकास के चक्कर में जो इन्वायरमेंट से संबंधित कानून बने हुए हैं उनको हम बाईपास कर दें, ठीक। बाईपास, बाईपास मीन्स अवॉइड कर दें या इग्नोर कर दें। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स आर्थिक विकास, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट को, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा सब्जेक्ट है, अगर इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड करेंगे तो इकोनॉमिक जो है ये यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। इकोनॉमिक जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ग्रोथ जो है पार्ट ऑफ स्पीच में, 1 सेकेंड, ग्रोथ जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, ठीक। अगर हम सब्जेक्ट को ब्रेक करें तो कैन जो है यहाँ पर मॉडल आई हुई है, नॉट जो है वो एडवर्ब है, बी जो है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, मतलब कैन नॉट, सॉरी कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। ये पसिव वॉइस की पहचान होती है, कैन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अलाउड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, अलाउड जो है वो मेन वर्ब है। और यहाँ पर अलाउड का सिनोनिम लिख लीजिए, अलाउ का सिनोनिम हो जाएगा पर, 1 सेकेंड, परमिटेड, ठीक। परमिटेड, परमिटेड मीन्स अनुमति देना। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है। बाईपास जो है पार्ट ऑफ स्पीच में, बाईपास जो है पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर वर्ब है, ठीक। वैसे एक बाईपास वो भी होता है, जैसे कि ये लखनऊ है, ठीक। लखनऊ के बाहर बाहर जो रोड बन रही है इसे बोलते हैं बाईपास है। साइड से ज़्यादा अंदर ना होकर अगर लखनऊ जाना है तो साइड से बाहर बाहर भी जा सकते हैं, ठीक। अल्टरनेट रूट बोलते हैं इसको। बाईपास को क्या बोलते हैं? अल्टरनेट। जब ये नाउन की तरह यूज किया जाएगा तब इसका मतलब होता है अल्टर सॉरी अल्टरनेट रूट, ठीक, बाईपास को बोलते हैं। यहाँ पर क्या है? बाईपास वर्ब के रूप में यूज किया गया है। जब ये बाईपास वर्ब होगी तब इसका मतलब होता है अवॉइड करना, ठीक, अवॉइड करना या इग्नोर करना। इन्वायरमेंट लॉज ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ये एडिटोरियल किससे रिलेटेड है, कहीं ना कहीं पर्यावरण से रिलेटेड है। थ्रू हिस्ट्री, पूरे इतिहास में, ठीक, फॉरेस्ट्स जो जंगल थे, फॉरेस्ट फॉर ह्यूमंस, जो ह्यूमंस के लिए, मानव के लिए जो जंगल थे, हैव बीन साइट्स ऑफ शेल्टर, जो जंगल्स थे वो मानव के लिए शेल्टर मतलब शरण का स्थान थे, फूड का और लिव लाइवहुड्स आजीविका का, कामा प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट, ठीक। तो पूरे इतिहास में जो जंगल थे वो आदमियों के लिए, मतलब ह्यूमंस के लिए जो है वो किसका स्थल थे, किस चीज़ के लिए, मतलब यूज करते था, मतलब मानो जो है किस चीज़ का यूज करता था? शेल्टर के लिए। शेल्टर मीन्स शरण के लिए, मतलब जंगलों में आदमी रहता था। फूड, जंगलों से ही खाना प्राप्त करता था। लिव लाइवहुड्स, और आजीविका मतलब वहीं पर उसकी चलती थी। कामा प्रोटेक्शन, और कहीं ना कहीं वहीं से उसको प्रोटेक्शन भी मिलती थी, मतलब कि पेड़ों में, पेड़ों की जो जड़ों में खोलियाँ बनी हैं उसमें घुस जाते थे, ठीक। तो क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन भी मिलती थी। स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट, जो स्पिरिट थी,
ठीक, जैसे जूस खेलते हैं, वो भी आत्मबल मिलता था, उससे शक्ति मिलती थी, ठीक, कहीं ना कहीं जंगलों से। तो पूरे इतिहास में जो ह्यूमंस रहे, फॉरेस्ट फॉर ह्यूमंस, ह्यूमंस के जो जंगल थे वो शरण के लिए थे, मतलब टोटल जितने भी काम होते थे जंगलों में होते थे, ठीक। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। थ्रू हिस्ट्री, अब यहाँ पर थ्रू का पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग हमें बताइएगा, थ्रू क्या है? ये एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, ठीक, एडवर्ब है, क्योंकि थोड़ा बहुत पता, ठीक, वन वे कम्युनिकेशन से नहीं मजा आता है, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी आंसर करें ना, ठीक। प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है या नाउन है, ठीक, क्या है ये आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच में बताइएगा, या नन ऑफ द अबव, ये चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, ठीक, ये चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, कि मैं ही सब डिस्कस करता हूँ, आप लोग तो कुछ बताते नहीं, तो इंटरेक्ट होते नहीं सही से हैं, ठीक। तो हिस्ट्री पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, ये कामा लगा हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। सब्जेक्ट जो है वो हमारे यहाँ पर है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जो है यहाँ पर नाउन है, फार जो है प्रीपोजिशन है, ह्यूमंस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। फॉरेस्ट के लिए यहाँ पर हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, बीन जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, साइट्स में होता है स्थल या स्थान, साइट्स का मतलब होता है स्थान, ठीक। जो जंगल थे वो हमेशा से मानव के लिए स्थान थे, किसका? ठीक, तो साइट्स नाउन हो गया। ऑफ प्रीपोजिशन, शेल्टर मीन्स शरण का, मतलब वहाँ पर रहते थे। फूड मीन्स खाना, लिव लाइवहुड्स आजीविका, मतलब वहीं पर उनका परिवार सब कुछ बसता था। प्रोटेक्शन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। एंड प्रीपोजिशन, स्ट्रेंथ जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन, स्पिरिट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अकॉर्डिंग, वन सेकेंड, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, ये प्रीपोजिशन होता है। अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, द न्यू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो नई, न्यू मीन्स नई, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, ISFR, ठीक। ये जो ISFR 2023 आई हुई है, इसको जो है शनिवार को या शुक्रवार को भारत सरकार ने वहाँ पर सदन में जो है पेश किया था। इसके तहत जो है 25% जो है भारत का जितनी लैंड है, जियोग्राफिकल लैंड है, उसका 25% जो है वो ट्री से कवर है, मतलब जंगलों से कवर है। अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, द न्यू जो नया, न्यू मीन्स नई, जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 आई है नई वाली, उसके अनुसार 25% ऑफ इंडियाज लैंड, भारत की, इंडियाज मीन्स भारत की 25% जो लैंड है, इज वो है कवर्ड, ढकी हुई, बाई फॉरेस्ट, ठीक। तो भारत की जो लैंड है उसका 25% जो है वो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगलों से ढकी हुई है, कवर्ड मीन्स ढकी हुई है, आर अथवा ट्रीज या तो पेड़ों से ढकी हुई है, ठीक। तो ISFR जो 2023 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज की गई, उसमें बताया गया है कि 2023 की जो ISFR रिपोर्ट है उसमें भारत का जो जियोग्राफिकल लैंड है उसका 25% जो है या तो फॉरेस्ट है वहाँ पर, या तो जंगल है, या तो पेड़ों से ढकी हुई है, कवर्ड है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ऑन ऑन इट्स फेस अ हेल्थी फिगर, अगर सतह से देखें, फेस मीन्स सतह, ऊपर ऊपर देखें तो क्या है? हेल्दी फिगर है, ये अच्छे आंकड़े हैं। जो 25% है ये कैसे हैं? हेल्दी फिगर है। एंड और अ स्टेप क्लोजर, और एक कदम नज़दीक हुए हैं, टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज प्रिस्क्रिप्शंस, जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, जो उसकी प्रिस्क्रिप्शंस हैं, जो उसके सुझाव हैं, ठीक, जो उसके मतलब कि सजेशंस हैं, उसके क्लोज पहुंच गए हैं, ठीक। जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की प्रिस्क्रिप्शंस हैं, जो रिकमेंडेशंस होती हैं, प्रिस्क्रिप्शन मीन्स रिकमेंडेशंस, ठीक, जो सिफारिशें हैं, उसके हम एक कदम जो है नज़दीक पहुंच गए हैं, ठीक। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो प्रिस्क्रिप्शंस का सिनोनिम हो जाएगा रिकमेंडेशंस, ठीक, सिफारिशें से कहते हैं। अब हम इस सेंटेंस को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। अकॉर्डिंग टू, वन सेकेंड, ओवर यूज अलर्ट, यू हैव एक्सीडेड योर डेली यूज लिमिट फॉर दिस ऐप। अकॉर्डिंग टू क्या है? प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, न्यू जो है एडजेक्टिव है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। कामा लगा हुआ है इसलिए ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। सब्जेक्ट जो है वो हमारा यहाँ पर 25% ऑफ इंडियाज लैंड है, ठीक। ये पूरा हमारा 25%, ये सॉरी 25% जो है ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो 25% के लिए यहाँ पर इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। अब लोग कहेंगे कि यहाँ पर 25% है, ये तो प्लूरल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, यही गलती है। इसको जो है एज अ यूनिट जो है ट्रीट किया गया है, ठीक। 25 को जो है एक सिंगल डिजिट के रूप में यूज किया गया है, इसीलिए जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वो इज आई हुई है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक। तो 25% के लिए इज हेल्पिंग वर्ब है। ऑफ प्रीपोजिशन, इंडियाज लैंड जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। कवर्ड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में मेन वर्ब है। कवर्ड मीन्स ढकी हुई है। बाई प्रीपोजिशन है। फॉरेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आर प्रीपोजिशन है। ट्रीज पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। कामा लगा हुआ है। ऑन प्रीपोजिशन है। इट्स जो है, ठीक, इट्स यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव है। फेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आर्टिकल ए जो है वो फिगर के लिए आया हुआ है। हेल्दी जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा। एंड जो है कंजंक्शन है। आर्टिकल ए जो है वो स्टेप के लिए आया हुआ है, ठीक। स्टेप मीन्स कदम। क्लोजर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ठीक। तो क्लोजर क्या है? ये CD है।
टू जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज प्रिस्क्रिप्शंस, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। प्रिस्क्रिप्शन का सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिएगा, रिकमेंडेशन, ठीक, रिकमेंडेशन, ठीक, रिकमेंडेशंस। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। बट, लेकिन, देखिए जब कभी भी बट इस तरीके से यूज करते हैं तो क्या है, कहीं ना कहीं जो पहले बात कही गई होती है उसका विरोधाभास, मतलब विरोध होगा। बट लेकिन बिग नंबर्स, ये जो बड़े नंबर्स होते हैं कि 25% फॉरेस्ट कवर इंडिया का है, ठीक, ये बड़ा नंबर है। बिग नंबर्स, जो बड़े नंबर्स हैं, ऑलवेज, हमेशा, हाइड, हाइड मीन्स छिपाते हैं, प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स को छिपाते हैं। जो बड़े नंबर्स होते हैं, ठीक, वो हमेशा प्रॉब्लम्स को छिपा लेते हैं। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब आप लोगों के लिए एक दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, बट का पार्ट ऑफ स्पीच बताइएगा आप, ठीक, बट का पार्ट ऑफ स्पीच बताइएगा क्या है यहाँ पर। बिग जो है एडजेक्टिव है, नंबर्स जो है प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट किया जाएगा, ऑलवेज जो है ये एडवर्ब है, हाइड जो है, ठीक, हाइड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, ऑलवेज एडवर्ब है, हाइड मेन वर्ब है, प्रॉब्लम्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, ठीक। जो बड़े नंबर्स होते हैं वो हमेशा जो है कुछ ना कुछ छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको छिपा लेते हैं, हाइड मीन्स छिपा लेते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक, समझाने का तरीका समझ में आया, तब भी अपना जो है रिव्यू, मतलब कि जो आपका माइंड मेकअप बना हो अब तक कि समझ, मतलब सही समझाया गलत समझाया, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करेंगे बताएंगे तभी जो है हम इसे और इम्प्रूव कर सकेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट मीन्स बाद में, ठीक, तो इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के बाद में इंडियाज फॉरेस्ट गवर्नेंस, जो इंडिया का फॉरेस्ट गवर्नेंस था, हैज़ बीन टाइपिफाइड बाय अटेम्प्ट्स, जो इंडिया का फॉरेस्ट गवर्नेंस था उसने किए थे, सॉरी प्रयास किए थे, किसका, टू ब्रेक फ्री फ्रॉम यूरोपियन कॉलोनलिस्ट, जो यूरोपियन कॉलोनिस्ट है, मतलब कि जो हम लोग गुलाम रहे उसके, इंसुलर व्यू, जो इनका इंसुलर व्यू था, क्या इंसुलर व्यू था, ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का, एज सोर्सेज ऑफ टिम्बर, लकड़ी के रूप में, कोडिफाइड, कोडिफाइड इन लाज द कंट्री इनहर्टेड, मतलब कि जो अंग्रेज आए थे उनका मेन मकसद था जंगलों का, सिर्फ जंगलों को इस तरीके से देखते थे कि यहाँ से हम टिम्बर, लकड़ी ले लेते थे, ठीक, लकड़ी की वजह से ही, मतलब सिर्फ लकड़ी, उन्हें जो अंग्रेज थे उन्हें सिर्फ जंगल जो है सिर्फ लकड़ी के पर्पज से दिखते थे, उन्हें कभी ये नहीं दिखा कि जो है ये लोग जंगलों में रहते हैं, इनसे खाना प्राप्त करते हैं, मतलब जो अन्य जो यहाँ के लोग थे उनकी प्रॉब्लम कभी नहीं दिखी अंग्रेजों को, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखा कि यहाँ से लकड़ियाँ हैं, मतलब जंगलों में सिर्फ लकड़ियाँ हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। थोड़ा जल्दी करते हैं वरना ये एडिटोरियल जो है पूरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर एक एक चीज़ का पार्ट ऑफ स्पीच हम डिस्कस करेंगे हर सेंटेंस का तो काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, और वीडियो लॉन्ग देखना कोई पसंद नहीं करता ज़्यादातर। टू, टू मीन्स दो, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट, अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स मीन्स उपलब्धियाँ, दो महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं, इन दिस रिगार्ड, इन दिस रिगार्ड का मतलब है इस संबंध में, इस संबंध में दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, किस संबंध में, जो अंग्रेज सिर्फ जंगलों को लकड़ियों के रूप में देखते थे, ठीक, तो इस संबंध में दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, वर, वर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980, पहला वो है, एंड और द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, ये क्या है, दो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं, अचीवमेंट मीन्स उपलब्धियां हैं। द काउंटर एक्टिंग फोर्सेस, काउंटर एक्टिंग फोर्सेस क्या है, जैसे कि मैं अपने घर से बाजार की तरफ जा रहा हूँ, कोई दूसरा उधर से आकर के मुझे बाजार ना जाने दे, ठीक, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो, मुझे रोक ले बाजार में, उसको बोलते हैं काउंटर एक्टिंग, ठीक, द काउंटर एक्टिंग फोर्सेस, जो काउंटर एक्टिंग फोर्सेस हैं, ठीक। अब भाई सभी ज़रूरतें हैं जंगल लकड़ी की, तो क्या करेंगे, काटेंगे, लेकिन कुछ क्या है इसको काउंटर एक्ट करेंगे, मतलब बचाने की कोशिश करेंगे, द काउंटर एक्टिंग फोर्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लगेंगे तो जंगल काटे जाएंगे, ठीक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, एंड और द प्रेशर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, और जो क्लाइमेट चेंज, जंगल कटेंगे तो क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन होगा, ठीक, ऑन द स्टेट, स्टेट्स में हैव हाउ एवर ट्रबल्ड, ठीक, जो काउंटर एक्टिंग फोर्सेस थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की और जो क्लाइमेट चेंज का प्रेशर था ऑन द स्टेट्स, राज्य पर, हैव ट्रबल्ड, उसने मुश्किलें बढ़ा दी, इसकी, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोथ एक्ट्स, जो 1980 एक 2006 एक जो थे उनको दोनों को इम्प्लीमेंटेशन उनका लागू किया जाए, उनका अनुपालन कराया जाए, इसके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी, एंड और द गवर्नमेंट हैज़ सैडली, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, सैडली, सैडली में दुखद, मतलब कि दुखी रूप से, चूसन, उसने चुना, द इजी वे, आसान रास्ता, चूसन आउट मीन्स चुनना, इजी वे, आसान रास्ता चुना, ठीक, तो गवर्नमेंट जो है उसने आसान रास्ता चुना, ठीक, तो कहीं ना कहीं जो दो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स थी उनको लगाने में काउंटर एक्टिंग फोर्सेज जो हैं, ठीक, उन्होंने प्रॉब्लम की, ट्रबल किया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। कोर्ट्स एंड कंजर्वेशनिस्ट, कोर्ट्स मीन्स जो कोर्ट होती हैं, ठीक, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये है, कोर्ट्स एंड कंजर्वेशनिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट मीन्स क्या होते हैं, जो
किसी चीज़ को संरक्षित करते हैं, मतलब बचाते हैं। हैव डिमांडेड, तो कोर्ट्स ने, और जो कंजरवेशनिस्ट हैं जो जंगल को बचाते हैं, हैव डिमांडेड, उन्होंने मांग की है, दैट कि द स्टेट फॉलो द डिक्शनरी डिफिनीशन, जो राज्य हैं वो फॉलो करें डिक्शनरी डिफिनीशन, जो डिक्शनरी में दी गई डिफिनीशन है उसको, आ फॉरेस्ट, जंगलों की, जो जंगलों की परिभाषा डिक्शनरी में दी गई है उसको फॉलो करें। वेयर एज, जबकि द एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन होता है, हैज़ बीन, द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन मडीइंग, जो प्रशासन है वो, देखिए मड मीन्स होता है कीचड़, ठीक, मडीइंग, मडीइंग मीन्स वो गंदा कर रहे थे, मतलब अस्पष्ट कर रहे थे, कौन, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। वह जबकि एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन मडीइंग इट टू एक्सक्लूड कम्युनिटी फॉरेस्ट अमंग अदर्स, एक्सक्लूड मीन्स अलग कर दिए थे कम्युनिटी फॉरेस्ट को, अमंग अदर्स, अन्य में से जो है कम्युनिटी फॉरेस्ट को अलग कर दिया गया था। वाइल इंक्लूडिंग प्लांटेशन, जबकि प्लांटेशन, जो नए पेड़ लगे हैं उनको जो है इंक्लूड कर लिया था किसमें, रिपोर्ट्स में, ठीक। एंड और ऑर्किड्स, ऑर्किड्स मीन्स बागान, ठीक, और केट्स बोलते हैं, ठीक, ऑर्किड्स मीन्स बागान, बागानों को शामिल शामिल कर लिया था, प्लांटेशन को शामिल कर लिया, जो नए पेड़ लगे उनको शामिल कर लिया था, सिर्फ कम्युनिटी फॉरेस्ट को जो है छोड़ दिया था, ठीक। तो गवर्नमेंट जो है, एक जो उसका प्रशासन है वो मड मीन्स कीचड़, मडिंग कर रहा था, मतलब अनक्लियर रूप से, ना स्पष्ट जो पिक्चर है वो नहीं दिखा रहा था, कौन, प्रशासन। किसको किसको शामिल किया, जो बागें होती हैं, ठीक, बागान होते हैं उनको शामिल कर लिया, प्लांटेशन जो नए पेड़ लगे उनको शामिल कर लिया फॉरेस्ट कवर में, ठीक, और छोड़ा किसको, कम्युनिटी कम्युनिटी फॉरेस्ट को छोड़ा, जो घर में लगे हुए हैं या पार्क्स होते हैं उनको। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इवन इफ द एडमिनिस्ट्रेशंस इम्पटस, यद्यप, इवन इफ मीन्स यद्यप, जो प्रशासन का प्रयास था, इम्पटस मीन्स प्रयास, इज, वो है मर्की, वो कैसा है, मर्की है, मर्की मीन्स अनक्लियर है, अस्पष्ट है। इट इज अलाउइंग, यह अनुमति देता है इंडिया, भारत को, टू क्लेम, वो क्लेम करे कि इट इज ग्रोइंग इट्स कार्बन सिंक टूवर्ड्स इट्स क्लाइमेट कमिटमेंट्स, जो इंडिया है वो दावा करे कि इट इज ग्रोइंग, ग्रो मीन्स आगे बढ़ रही है, इट्स कार्बन सिंक, जो कार्बन सिंक की क्या कहते हैं, जीरो कार्बन की नीति रखी गई है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। इट्स क्लाइमेट कमिटमेंट्स, जो भारत ने कमिटमेंट्स किए हैं, कमिटमेंट मीन्स जो वादे किए हैं, प्रोमिसेस किए हैं, उनकी तरफ जो है भारत अग्रसर है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल जो है आप लोग खुद से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा टफ है नहीं, ठीक, क्योंकि अगर हम ज़्यादा वीडियो बड़ा करेंगे फिर आप ही लोग जो है देखेंगे नहीं इस वीडियो को, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया था कि 18 से 20 मिनट जो है वीडियो होना चाहिए। इसमें एक लाइन अच्छी है, इट इज़ हार्ड, यह मुश्किल है, टू इमेजिन, कल्पना करना, एनीवन, किसी से, विनिंग इन द एंड, कि वो लास्ट में जीत जाए, ठीक। यह बहुत ही मुश्किल है कि किसी से ये का मतलब उम्मीद करना, इमेजिन करना, कल्पना करना कि वो जो है लास्ट में जीत जाए। इसके बारे में बताइएगा आप लोग कि क्या आपका व्यू है, कोई ऐसा पर्सन है कि वो लास्ट में जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है। यहाँ पे तो लिखा है इट इज़ हार्ड, यह मुश्किल है, इमेजिन मीन्स कल्पना करना, एनीवन, किसी के लिए, विनिंग इन द एंड, कि वो लास्ट में जीत जाए, ठीक। अगर स्टार्टिंग में नहीं जीता है तो हो सकता है लास्ट में जीत जाए, कितना सही है कितना गलत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।